किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के ऊपर और तुअर के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा लाइव सेशन चलता है। उसमें दोनों ही जिनसों के बारे में बहुत से किसानों के कमेंट आ रहे हैं, हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि चने में और तुअर दाल में क्या रहेगा। साथियों, मैं बहुत बार आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसान का प्रोग्राम है और किसान हित में चलाया जा रहा है, न कि किसी आलतू फालतू के लिए। हमने जो बात कह रखी है वो कह रखी है। धरातल की सच्चाई वही है। माने न माने आपकी मर्जी, माल रोकें बेचें आपकी मर्जी, खरीदे न खरीदे वो आपकी मर्जी, पर हम सच्चाई आपके सामने पहुंचा रहे हैं, आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। और इसी क्रम में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, घंटी का बटन दबाइए और अनेक किसानों तक शेयर करिए, ताकि उन जानकारियों को किसानों तक पहुंचाया जा सके। जो जानकारी आपसे छुपा के रखी जाती है, ये क्यों रखी जाती है? मकसद क्या है? आम जानकारी किसान तक क्यों नहीं पहुंचती? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वालों को सब जानकारियां प्राप्त होती हैं। भारत में कितना भंडार है, कितनी फसल है, कितना ये है, कितना है, किसानों को क्यों नहीं बताया जाता? उत्पादन किसान करता है, बिजाई किसान करता है, बेचने वाला किसान है, परंतु उस फसल का डाटा देने से किसान को क्लियरली इनकार कर दिया जाता है, ताकि किसान कंफ्यूज हो जाए, अपना माल छोड़ दे और नुकसान उठाकर खेती करता रहे। और ये आज का गोरख धंधा नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। इसको बंद करने के लिए किसान को, छोटे व्यापारी को, जो बड़े बड़े मगरमच्छ, जो बड़े बड़ी कंपनियां नुकसान पहुंचा रही है, उनसे बचाने के लिए अभियान चलाया। तभी आपसे कहा जाता है, उम्मीद की जाती है कि किसान का पक्ष लेकर आगे बढ़िए, शेयर करिए और किसानों को जगाने का काम करिए। साथियों, बात चने पर कर देते हैं। पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, दोनों फसलों की जानकारी मिलेगी। मैं बहुत बार आपको ये बात बता चुका हूं कि देश के अंदर 140 लाख टन चने की आवश्यकता है। उत्पादन 90 लाख टन पर सिमट चुका है। महाराष्ट्र आदि राज्यों से चने की आवक कम हो चुकी है। बाजार में चना के बिकवाल गायब हो चुके हैं। और हमने ये बात बहुत पहले कह दी कि 6000 के सपोर्ट लेवल चना में मिलेंगे, वो मिल रहे हैं। मैं बड़ी मंडियों की बात करना, मैं आपके घर की या आपके नज़दीक की मंडी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपके घर में काफ़ी आएंगे और आपका माल देख करके ये कहेंगे हम तो 5000 लेंगे। क्यों लेंगे 5000? जागना आपको पड़ेगा। और हम ये स्पष्ट कर देते हैं, आने वाले समय में, हमने पहले भी कहा था, जब 5100, 5200, 5300 रुपए के बड़ी मंडियों में भाव चल रहे थे, हमने कहा था 500-700 रुपए का सहारा मिलेगा, 5800, 5900, 6000 के भाव देखने को मिलेंगे। वो बात हमारी वीडियो के माध्यम से इसी सोशल मीडिया पर है, आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो भाव आज चल रहे हैं। आगे भी जिस हिसाब से हमारे पास जानकारी आ रही है, आपको बड़ी मंडियों में 6200, 6250, 6250, 6150 रुपए के भाव जल्द देखने को मिलेंगे। आप ये विचार करिए, सोचिए कि किसी भी जिन्स की डिमांड समय समय पर बढ़ती है। सरसों तेल की डिमांड बरसात पर, सर्दी पर बढ़ती है। चने की भी डिमांड सर्दी में बढ़ती है। और एक और बता दूं, कुछ हमारे किसान साथी ये हो रहे हैं कि बाहर से आ जाएगा। क्यों? बाहर वाले चाचा लगते हैं इनके। डॉलर क्या भाव है आपको पता है? करोड़ क्या भाव है आपको पता है? कोई सस्ते में माल नहीं देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 6000 का सपोर्ट लेवल चने में पक्का मिलेगा। अब करिए तुअर की बात। मैं बात आपको बता देता हूं कि तुअर इन लोगों ने भाव नहीं देकर के हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से खत्म कर दी। या कोई खेती तुअर की नहीं हो रही है। काफ़ी भारी मात्रा में किसान तुअर की बिजाई करते थे, परंतु भाव नहीं मिलने के कारण वो पीछे हट गए। केवल महाराष्ट्र आदि गुजरात, मध्य प्रदेश में तुअर की खेती बच के रह गई। और वहाँ भी भाव नहीं मिलने और मौसम की खराबी के कारण तुअर का उत्पादन दिनों दिन घट गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चने की दाल की 35% और तुअर की दाल की 25% हमारी भारत की कुल दालों की हिस्सेदारी है। भारी मात्रा में अफ्रीकी देशों से तुअर का आयात किया जाता है। और इस बार जो आयात होगा या करेंगे या कर रहे हैं, उसके कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे, ये भी कभी आपने सोचा है? कोई भी चीज़ मंदे में देने को कोई तैयार नहीं है। ऊपर से एल नीनो की दिखाई दे रही है,
अमेरिका जैसे देशों के विशेषज्ञ लाल निशान में दुनिया को 3 महीने के जल संकट में डालने की बात कह रहे हैं। क्या ये सारे अनुमान झूठे हैं? अरे झूठे हैं तो फिर सरकार ने अपना उत्पादन घटने का डाटा जारी क्यों किया है? सरकार ने महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अंदर सोच समझकर पानी बरतने की बात क्यों कही है? और सरकार ने मसूर, तूर आदि महत्वपूर्ण चीजों को एनसीडीएक्स से क्यों हटा दिया है? ये सारी बातें यदि झूठी हैं तो सरकार ये झूठे कदमों पर क्यों चल रही है? आज तुअर के टेंडर लगने शुरू हो चुके हैं, चना के टेंडर लगने शुरू हो चुके हैं, बाजार में सेल करने शुरू कर दी है। मैं मानता हूं सरकार महंगाई को दबाने का काम करने की कोशिश कर रही है। कितने दिन करेगी? हम क्लियर कह चुके हैं। कल के सेशन जो हमारा शाम को 8 बजे चला था, उसका नाम भी हमने ये दिया था कि 2026 में उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेंगे। हमने जो टारगेट दे रखे हैं, हमने सरसों में दिए 7500 रुपये बने, हमने सोयाबीन में दिए 6500 रुपये बने, हमने चना में दिए 6000 रुपये बने, हम तूर में दे रहे हैं 9000 रुपये बनेंगे, नरमा के दिए 9000 रुपये, 9000 बना, बेचा रखा वो अलग बात है, बना। हर जिन्स के अंदर वीडियो के माध्यम से, चाहे लहसुन हो, चाहे आपका प्याज हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे मूंगफली हो, हमने आपको ये कहा था मूंगफली के टॉप भाव मिलेंगे, वो मिले। किसानों को अच्छी मूंगफली के दाम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 9017 रुपये तक मिले, पर वो भाव उन्हीं किसानों ने लिए जिन्होंने हमारे द्वारा बताई गई बातों पर विचार किया। हमने एक वीडियो बना के अपलोड किया, नीति बदलो, नीति बदलो, पैसा कमाओ। आप जिस नीति पर चल रहे हो वहां पैसा नहीं है, वहां पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा नीति बदलने से। जरूरत के हिसाब से माल काटिए, हमेशा हमेशा कुछ माल अपने मजबूरी हाथों में रखिए, कभी भी खाली हाथ बैठकर मत होइए, क्योंकि ये जितने भी आपके सामने मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये चाहते हैं घुमा दिया जाए, बर्बाद दिया जाए, डरा दिया जाए और माल किसान का मंडी में मंगवा लिया जाए। क्यों भाई? 6 महीने मेहनत करने के बाद, एक एक दाना उत्पादन करने के बाद फ्री में माल काटना कोई जरूरी नहीं है। आज मक्का के किसानों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है, आपको पता नहीं है क्या? 1000 रुपये में, 1100 रुपये में, 900 रुपये में, 800 रुपये में मक्का लूट लिया गया। आज भाव 2200, 2300 और 2500 रुपये चल रहे हैं। क्या उन किसानों के पास थोड़ा माल होता तो उन्हें पैसा नहीं मिलता? मिलता। पर तो इस बात से किसान अनजान है। हम जो बात कर रहे हैं उससे भी अनजान है। वो भी शेयर करने की बहुत कम कोशिश करता है, लाइक कम करने की कोशिश करता है, लाइक भी नहीं करना चाहता, शेयर भी नहीं करना चाहता, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके किसान का समर्थन भी नहीं करना चाहता। और उसी के कारण हमारी एकता न होने का फायदा ये सारे के सारे लोग उठा रहे हैं। आप समझिए आपका माल है। कोई भी कंपनी, चाहे कार बनाती हो, जीप बनाती हो, फर्टिलाइजर बनाती हो, कोई भी चीज़ बनाती हो, सस्ते में कोई नहीं देती। मुनाफा बिना कमाई कोई नहीं, नुकसान उठा सकती है, समय लग सकता है, परंतु जब तक मुनाफा नहीं होगा माल नहीं बिके। परंतु किसान, मुनाफा हो या ना हो, बाजार में खबर आ गई, आयात हो गया, अनाज काट दिया। भाई आयात हो गया तो किस भाव हो गया? किसने किया? कितना किया? कब आएगा? अरे आयात की खबर आज आती है तो 2-2.5 महीने माल आने में लगते हैं। ये विचार कभी किया है? कोई अपने घर के अंदर कोई डब्बे में माल नहीं है कि निकाल दिया और दे दिया। मैं आपको जगाने के हर संभव प्रयास कर रहा हूं, और मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, तूर और चने के भाव मजबूत रहेंगे और आगे आने वाले समय में आपको ठीक भाव मिलने की संभावना हमें पक्की दिखाई दे रही है। हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं, चर्चा बहुत लंबी है, हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, परंतु मैं मोटी मोटी बातें आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तूर में ही भाव बढ़ रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है। हमने जो पहले कहा था, चना में भी आपको फायदा थोड़ा हो रहा है, 200 का हो रहा है, 300 का हो रहा है, 100 का हो रहा है, जो भी है आपको फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हुआ है। हमने जब से आपको कहा था, हमने एक बार कही जी चना सीजन में मंदा रहेगा, और सीजन में मंदा रहा, उसके बाद अच्छे भाव मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, किसानों तक शेयर करेंगे और उन्हें ये जरूरी बातें बताने का काम करेंगे, ताकि हमारी एकता बढ़ सके, हमारे हाथ मजबूत हो सके और सोशल मीडिया पर किसान की बल्ले बल्ले बन सके। जय जवान, जय किसान।